धरती लोक पर एक छुपी हुई शक्ति है जिस तक पहुंचने की एक पहेली है जो नकाबपोश को पता है और मुझे नहीं पता। उसी पहेली के बारे में बात कर रही थी मैं बेहमार। और अगर उस पहेली का पता मुझे नहीं पता चला तो वो छुपी हुई शक्ति मुझे मार देगी। इसका मतलब तुम्हारी जान बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाते रहे अब तक। जंगल में जब आग लगती है ना बेहमार, तो सिर्फ शेर ही जख्मी नहीं होता बल्कि पूरे जंगल में आग लग जाती है। ये मत सोचना कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग बच जाओगे, तुम भी मरोगे। और ये बात सिर्फ तख्त की नहीं है बल्कि पूरे काल लोक की है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम किसका साथ देना चाहते हो। मना कीजिए, धरती लोक पर भेष बदलकर पान की दुकान चलाकर गुजारा कर लेंगे हम। तुम अच्छे से जानती हो तिमनासा कि मेरी वफादारी काल लोक से है, काल लोक के तख्त से है, उस पर बैठने वाले से नहीं। वफादारी के नाम पर जान देने वाले तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही तो दुनिया के सारे ताकतवर लोग राज कर पाते हैं। एक बार बस मुझे उस नकाबपोश का पता मिल जाए, फिर मुझे तुम्हारी वफादारी की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, अरे मम्मी, माँ 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 क्या हुआ? ठीक हो? पता नहीं क्यों आज सर में ज्यादा दर्द हो रहा है। अब वो पॉइजन के असर की वजह से। पॉइजन? वो पॉइजन नहीं मम्मी, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मम्मी, आपको तो पता ही है ना कि सब जगह कितना पॉल्यूशन फैल रहा है। और शायद जिस पानी से वो कलर बना था ना, वो भी शायद डर्टी था, इसलिए भारत नगर के सारे लोगों के सिर में दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुम दोनों तो भले चंगे दिख रहे हो मुझे। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप टेंशन में आ जाते ना, इसलिए। माँ की फिरकी क्यों ले रहा है विवान? मुझे पता है इसका सर दर्द तभी होता है जब उसको स्कूल नहीं जाना होता है। माँ हम दोनों एकदम टिप टॉप कंडीशन में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों कोई सुपर हीरो हो क्या, जो सारी कॉलोनी वालों को सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें नहीं? हाँ मम्मी, हम सुपर हीरो ही तो हैं, क्योंकि हम दोनों के पास आपके आशीर्वाद की सुपर पावर जो है। वो तो है, लेकिन बोलो नहीं, सुनो, चापलूसी करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि मैं लौकी, करेले और मूली का जूस बनाने वाली हूँ, जो तुम दोनों पियोगे और मैं भी। इस पॉल्यूशन का यही सॉल्यूशन है। ओके। देखो भैया, मैंने बाकी लोगों की तरह आपकी मेमोरी ना डिलीट करके ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब हमें करेला, लौकी और मूली का जूस पीना पड़ेगा। विवान सॉरी, वो क्या है ना, माँ से सच छुपाने के चक्कर में मैं नर्वस हो जाता हूँ और इसलिए मेरी जुबान डिस्को करने लगती है। सॉरी। एनीवेज, मैंने आपकी मेमोरी इसलिए डिलीट नहीं की क्योंकि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। अरे तो बोलो ना, क्या क्या मैटर है, बोलो। यही कि टम्मी आंटी कह रही थी कि उसे नकाबपोश से कोई पहेली चाहिए, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पहेली क्या हो सकती है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? वो नकाबपोश से जाके पूछो ना, वो तो दोस्त है ना तुम्हारा, उसी से जाके पूछ लो। हाँ? उसने आज तक मुझे अपना फेस भी नहीं दिखाया, तो वो मुझे पहेली के बारे में क्यों बताएगा? आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान, मामला तो बहुत गंभीर है, इतना गंभीर कि मैं तुम्हें भी सच नहीं बता सकता, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि मैं उस शुभ शक्ति तक पहुंचने की पहली सीढ़ी पार कर चुका हूं।
सर्वकाल ने कहा था कि छुपी शक्ति तक पहुंचने के लिए मुझे पहेलियों के मायाजाल से गुजरना पड़ेगा। पहेली को सुलझाने के बाद मुझे डिब्बे मिली, यानी छुपी शक्ति तक पहुंचने के लिए अगली पहेली जो इसी डिब्बे के अंदर मिलेगी। अरे ये क्या हुआ? मैंने कहीं से तोड़ तो नहीं दिया? मैं चमकदार हूं मगर समझदार नहीं। मैं जलता हूं मगर आग नहीं। मैं टिमटिमाता हूं मगर आंख नहीं। मैं रात में दिखता हूं मगर चांद नहीं। भटके हुओं को राह दिखाता हूं। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाओ। हाँ? क्या मतलब हो सकता है इस पहेली का? एक नागिनी के मरने पर इतनी खुशी सर्वकाल, वो तो बस एक किराए की सिपाही थी, उसके लिए इतना खुश होने वाली क्या बात है? मेरी खुशी का असली कारण ये है कि नकाबपोश ने वो पहेली सुलझा ली है। अब वो उस छुपी शक्ति के एक कदम और करीब पहुंच चुका है। जब तक तुम उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का रास्ता ढूंढोगी, तब तक तो वो नकाबपोश तुम्हारी चिता बिछा देगा। मुझे किसी भी तरह से उस नकाबपोश के बढ़ते कदमों को रोकना होगा। ये पराठे करुणा जी ने अनन्या के लिए भेजे, उसे दे देता हूँ। देबू, गलत बात। 24 घंटे में दूसरी बार तुम हमारे घर में बिना डोरबेल बजाए घुस रहे हो। हाँ? नहीं, वो कामिनी आंटी। आंटी नहीं, दीदी बोलो। हाँ, कामिनी दीदी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अनन्या का हालचाल जानने आया था। ओह, तुम अनन्या का हालचाल पूछने आए थे। क्यों? तुम कोई डॉक्टर हो, वैद हो, हकीम हो, कौन हो, क्या हो तुम? मैं एक पड़ोसी हूँ और एक पड़ोसी होने का धर्म निभाने आया हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पड़ोसी का। और ये माँ ने बनाए उसके पराठे तो। मेथी के पराठे? अरे वाह, ये तो चिंटू चिंटी के फेवरेट है। और अचार के साथ तो अरे चिंटू चिंटी बेटा, देखो करुणा आंटी के यहाँ से मेथी के पराठे आए हैं। देबू, तुम अनन्या से मिल लो। अरे अनन्या आपकी पेइंग गेस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके लिए बनाए हुए पराठे आप खा जाएंगे। देखो, मुझे मारना मत। मैं अपने जुबान का हंटर मत चलाना। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वो माँ के पराठे लेकर आया था, लेकिन वो कामिनी जी ने सब खा लिए। प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। गेट लॉस्ट। ओके। नहीं, एक मिनट, मैं क्यों जाऊँ? हमारा तो पैचअप हो गया था ना, और तुमने शांति समझौते पे सील भी मार दिया था। हाँ, यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हारे मुंह पे कील मार दूंगी। ठीक है, चला जाऊंगा। वैसे ये अच्छा किया तुमने। मोबाइल पर टाइम पास करने से अच्छा है कि तुम ये सब पेंटिंग करो। वैसे है कौन ये कार्टून? हाँ, कार्टून होगे तुम, वो भी फ्लॉप वाले। ये तो सुपर हीरो है। उस दिन जब तुम डर के भाग गए थे ना, तो इसी ने मुझे उन लोगों से बचाया था। एक्सक्यूज मी, मैं डर के भागा नहीं था। बालवीर को बुला। ये बहाने अपनी मम्मी को देना, मुझे नहीं। ठीक। वैसे तुम जब यहाँ आई थी तब तो बालवीर की फैन थी। अब तुम ये नकाबपोश की फैन कैसे हो गई? इतनी जल्दी कोई नेता अपनी पार्टी भी नहीं बदलता। मुझे लगता है कि बालवीर रिटायर हो गया है, क्योंकि वो मुझे उस दिन उन चोरों से भी बचाने नहीं आया और होली पार्टी में भारत नगर के लोगों को भी बचाने नहीं आया। तो अब से मैं नकाबपोश की फैन हूँ।
विवान ने तो सभी लोगों की मेमोरी क्लीन कर दी थी, फिर अनन्या को कैसे याद है कि भारत नगर के लोगों को नकाबपोश ने बचाया था? तुम्हें भी कार्टून बनवाना है क्या? हाँ, नहीं वो मैं। तो यहाँ स्टैचू की तरह क्यों बैठे हो? वहां से सीधे जाओ और राइट लो। हाँ पता है मुझे, वहां से बाहर जाने का रास्ता है। अब अगर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगी तो मैं यहाँ से 9 + 2 11 यानी 9 2 11 हो जाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है, पूछो। भारत नगर के किसी भी इंसान ने नकाबपोश को नहीं देखा, तो होली के दिन उसी ने हमें बचाया है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे चोरों से किसने बचाया? बालवीर ने या नकाबपोश ने? नकाबपोश ने। तो मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कल पार्टी में भी लोगों को नकाबपोश ने बचाया होगा। बाय द वे, कल जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा ना, तो मुझे तो लगा कि नकाबपोश ही आ गया। मैं तुम्हें सुपर हीरो जैसा लगा? मतलब What the F? Funny. Grow up, डब्बू। वो फास्ट एंड फ्यूरियस है और तुम डल और डरपोक। वो सुपर हीरो है और तुम सुपर जीरो हो। अगर तुम्हें हम दोनों में इतने डिफरेंसेस नजर आते हैं, तो तुम्हें मुझ में उसकी झलक कैसे नजर आई? वो मैंने उसे होली पार्टी में इनवाइट किया था, तो मुझे लगा कि वो यहाँ पे आया होगा और लगे हाथ लोगों की हेल्प भी कर दी होगी। मिल गया आंसर? हाँ। अब अपना प्रॉमिस पूरा करो और यहाँ से 9 + 2 हो जाओ, यानी कि दफा हो जाओ। हाँ, ओके। आओ मेरे पास। आओ मेरे पास? अरे भैरानी, कोई आसपास दिख तो नहीं रहा, फिर आप किसे बुला रही हो? हैं? कहीं आपकी आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं हो गया? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आओ मेरे पास, तुम्हारी भैरानी तुम्हें बुला रही है। आओ। फिर बुला रही है? अच्छा, इसे बुला रही थी। और कितना समय लगेगा तुम्हें नकाबपोश का पता करने में कि वो आखिर है कौन? अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक होने लगा है। जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो, नहीं तो का भैरानी, ये निशाचर पंच तो नहीं था, फिर आप इसे क्यों धमका रही थी? मूर्ख, ये निशाचर पक्षी नहीं बल्कि संदेशवाहक पक्षी है, जो धरती पर मेरे जासूस के पास मेरे सारे संदेश से लेकर जाता है। तुम्हारे लिए तो खुशी जासूसी कर रही थी ना? हाँ, करती थी भैमार, पर क्या है ना, किसी ने उसके ऊपर से मेरा जादू हटा दिया है। हाँ, इसलिए अब वो मेरे किसी काम की नहीं। तो फिर ये पंछी किस जासूस के पास खबर लेके गया है? शतरंज के मैदान में तिम्नासा कभी एक प्यादा लेकर नहीं उतरती। धरती पर मेरा एक और जासूस है जो इस वक्त मेरे लिए काम कर रहा है, उस नकाबपोश को ढूंढने का। है? एक और जासूस? और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, वो नकाबपोश मेरे घुटनों में होगा, नाक रगड़ते हुए। तिम्नासा, तुमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं, तुम चारों तरफ से घिरती जा रही हो। खुद को इस चक्रव्यूह से जल्दी निकाल लो, वरना
प्रजा को लगेगा कि तुम काल लोक के तख्त पे बैठने लायक नहीं रही। आखिर इस पहेली का क्या आंसर हो सकता है? मेरे जूते कहाँ हैं? आज मुझे स्कूल की तरफ से हाइकिंग पर जाना, पर मेरे जूते भी नहीं मिल रहे। मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है यार। कहाँ गए? मैं चमकदार हूँ मगर समझदार नहीं। मैं जलता हूँ मगर आग नहीं। मैं टिमटिमाता हूँ मगर आंख नहीं। मैं रात में दिखता हूँ मगर चांद नहीं। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाओ। ये पहेली तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कहाँ रख दी? मम्मी, मेरे जूते कहाँ हैं? अरे तेरे रूम में होंगे ना, वहां जाके ढूंढ। गुड आइडिया। एक पहेली को सुलझाने के बाद मैं इस पहेली तक पहुंचा। यानी अगर मैं इस पहेली को सुलझा लूं तो मैं उस छुपी शक्ति के एक कदम और पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन आखिर इस पहेली का मतलब क्या है? देवो भैया, आप अकेले अकेले में किससे बात कर रहे हैं? फिर से चूहा दिख गया क्या? हाँ, और एक नहीं, चार चूहे एक साथ। लगता है पूरा परिवार फैमिली वेकेशन में निकला है। विकर नॉट भैया, मैं अभी उन चूहों को ढूंढकर पकड़कर उन्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ। हाँ, हाँ। तो भैया, यहाँ चूहे क्या? यहाँ तो कॉकरोच भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, लगता है भाग गए होंगे, डरपोक कहीं के। विवान, क्या हो रहा है? हाँ? क्या? ये क्या एक्शन था? अरे चुप नहीं रहो, बोलो भी। अरे माँ, मैं बताता हूँ ना। विवान अपनी सुपर पावर्स को यूज करके मेरी मदद कर रहा था उन चूहों से बचने में। वो बालवीर है ना, और बालवीर का काम है लोगों की मदद करना। अरे बोलो नहीं, सुनो। अब ये सब इमेजिनरी गेम्स खेलना छोड़ दो। हाँ। और तू क्या कर रहा है? हाँ, कहाँ है जूते? मिले जूते? अरे मैं वही तो ढूंढ रहा था, किधर गए? अरे जल्दी करना विवान। ये रहे। हाँ, जूते तो मिल गए। अब सिर्फ एक काम बाकी है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। क्या? मैं जिस हॉस्पिटल में लैंड हुआ था ना, मेरा मतलब कि मैं जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था ना, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स की फोटोज चाहिए। क्या? क्यों? मतलब ये कैसा प्रोजेक्ट है? अरे इतने साल बीत गए हैं अब उस बात को। वो नर्स और वो डॉक्टर वहां काम भी करते होंगे या नहीं पता नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगी फोटोज लेने की। तुम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। हाँ। अभी खबर के अनुसार मुंबई पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। एक बड़े टेररिस्ट कमांडर को हिरासत में ले लिया गया है और उसके पास से पुलिस को भारी मात्रा में आरडीएक्स और हथियार मिले हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि शहर के अंदर इतना आरडीएक्स क्यों लाया गया है, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये विश्वास दिलाया है कि कमांडर से जल्द ही सारी जानकारी निकाल ली जाएगी।
इससे पहले कि कमांडर का नार्को टेस्ट एनालिसिस करा के पुलिस सारा सच जान ले, हमें अपने कमांडर को पुलिस के चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा। उस बस का क्या हाल है? मैं फोन करके मालूमात करता हूं। सोने की चिड़िया उड़ने को तैयार। ठीक है, वो बस अगले 5 मिनट में निकलने वाली है। बस का नंबर है MHQ 1232। फिर तो हमें भी तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि उस सोने की चिड़िया को अपने जाल में फंसाने के लिए वक्त बहुत कम है हमारे पास। देखो भैया, मैं आपको एक बात बताना चाहता था। बोलो ना विवान। वो ये है कि विवान, तू अपनी वाटर बॉटल क्यों भूल जाता है हमेशा? मैं इसलिए भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्यारी मम्मी कभी नहीं भूलेंगी। थैंक यू। चलो बाय। बाय बाय। देवो भैया, मैं ये कह रहा था। विवान, अपनी सनस्क्रीन ले जाना तो भूल ही गया। ओ हाँ, अच्छा हुआ मम्मी आपने याद दिला दिया, वरना आज शाम तक तो मैं धूप के मारे पापड़ बन जाता। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। बाय बाय। बाय। देवो भैया, मैं ये कह रहा था। विवान, अरे मच्छर से बचने के लिए स्प्रे तो लेके जा। रिलैक्स मम्मी, मैं कोई वॉर पर लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं हाइकिंग के लिए तो जा रहा हूँ। अरे लेकिन हाइकिंग तो जंगल में होगी ना, बहुत मच्छर होंगे वहाँ पर। मैं अभी लगा दूँ तेरी स्प्रे? नहीं नहीं मम्मी, सारे स्टूडेंट्स मुझे चिढ़ाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये मुझे दीजिए, मैं बस में लगा लूँ। थैंक यू मम्मी, मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, याद कर लो, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना? नहीं। हाँ, अब क्या है? एक चीज तो भूल जा रहा है। क्या? ये अपना ध्यान रखना, और हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई बालवीर या शूरवीर नहीं है, समझा? समझ गया मम्मी, मैं केयरफुल रहूंगा। डोंट वरी। बाय बाय बाय। देखो भैया, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो विवान। यही कि आप मम्मी के सामने ना थोड़ा ध्यान रखिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ही बालवीर हूँ तो वो तो मुझे घर में ही कैद करके रख देंगी। सॉरी विवान, वो क्या है ना, वो माँ से सच छुपाने के चक्कर में जुबान फिसल जाती है और भांगड़ा डिस्को सब करने लगती है। लेकिन देवो भैया, आप ये क्यों सोचते हो कि हम मम्मी से सच छुपा रहे हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि मम्मी को सच ना बताकर उन्हें सेफ रख रहा है? हाँ, ये सही बोला तुमने। मैं अगली बार ये ट्राई जरूर करूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब घर का ध्यान रखिए। पक्का, हाइकिंग एंजॉय करो। हाँ, बाय बाय। बाय। पेंटिंग के साथ साथ तुमने क्या छुपकर लोगों की बातें सुनने का भी शौक पाल रखा है? क्या सुना तुमने? जो सुना वो अनसुना नहीं कर सकती। जो सुना वो अनसुना नहीं कर सकती। ऐसा क्या सुना तुमने कि तुम अनसुना नहीं कर सकते? यही कि तुम दोनों बालवीर के बारे में बात कर रहे थे। वैसे भी अब मुझे सिर्फ नकाबपोश में इंटरेस्ट है, क्योंकि बालवीर तो रिटायरमेंट ले चुका है। अरे कैसी बात कर रहे हो अनन्या? सूरज भी कभी रिटायर होता है क्या जो बालवीर रिटायर हो जाएगा? ऑन द अदर हैंड, नकाबपोश सच है या अफवाह? हु नोस? अफवाह है या नहीं तब पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। प्लीज बोलोगे तभी आऊंगा। छोटा सा काम है, 1000 रुपए दूंगी, चलो मेरे साथ। ओ हेलो मैडम, प्यार से एक स्माइल दोगी और प्लीज बोलोगी ना तो मैं फ्री में कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, दोस्ती का भूखा हूँ। डब्बू, देबू, अनु, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। अभी तो बस मेरी व्हीलचेयर को धक्का लगाना है और जब तक मैं ना बोलूं तब तक चलते रहो मेरे साथ। प्लीज देबू। That's more like it.
क्यों नहीं? चल। अरे जो भी बच्चा लेट करे उसका हम क्यों वेट करें? बोलना। बोल। जो भी बच्चा लेट करे उसका हम क्यों वेट करें? जो भी बच्चा लेट करे। गोपू, इस चिंटू की वजह से कहीं विमान पीछे न रह जाए। तू कुछ बोलना। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे चलो आप बोलो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे क्या बच्चे लोग, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि हम सब एक ही क्लास में हैं और अगर हम एक दूसरे का वेट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ अंकल, बस 1 मिनट और विमान आता ही होगा। हाँ। अरे अंकल, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे। आप फटाफट बस स्टार्ट कीजिए। हाँ सही कह रहा तू। ड्राइवर चलो बस निकालो। अंकल देखो विमान आ गया। कहाँ? हाँ अंकल, देखिए हो रहा। अरे कहाँ है विमान? अरे वहाँ मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वहाँ। अंकल ये विमान के चमचे फालतू टाइम पास कर रहे हैं अंकल। आप चलो अंकल, आप चलो। हाँ, और टाइम इज मनी। आप फटाफट बस स्टार्ट कीजिए और हमें टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे नहीं अंकल, बस 30 सेकंड और। माफ करना बेटा, एक बच्चे के लिए मैं पूरे क्लास वालों को लेट नहीं कर सकता। मुझे प्रिंसिपल साहब को जवाब देना है। चलो ड्राइवर बस निकालो। अरे रुको। अंकल देखो विमान सच में आ गया। हाँ देखिए अंकल देखो। अरे रुको। कोई बात नहीं, मैं अपनी फुल स्पीड पावर यूज करके नेक्स्ट स्टॉप पे जाके बस में चढ़ जाऊंगा। अंकल आप ठीक तो हो ना? आराम से। अंकल उठिए, आराम से। इतना छोटा बच्चा होकर तुमने बाइक कैसे उठा ली? अंकल मैंने आपसे पूछा क्या कि आप इतने बड़े होकर बाइक से गिर कैसे गए? नहीं ना? अब जरा देखिए आपको चोट वोट तो नहीं लगी? लगता है आपको चोट लगी है। अब तो आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मतलब मेरी हैकिंग कैंसिल। अरे ऑटो रुको, अब चलिए अंकल। इस बस में बहुत सारे बच्चे हैं। इनकी जान के बदले गवर्नमेंट को हमारे कमांडर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अनन्या, और कितनी दूर जाना है? नहीं, ये स्माइल देखकर मैं ऑलरेडी बहुत दूर आ गया हूँ। अब मुझे सच सच बताओ कहाँ तक जाना है? अरे एक बार इधर देखो तो। अब नहीं, बताओ कहाँ तक जाना है, फिर ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा वो सामने गाड़ी है ना, वहां तक जाना। वो गाड़ी? हाँ बस वहीं तक। पक्का? हाँ पक्का। ओके। अब चलो। हाँ। अरे बस यहीं पे रोक दो। अरे अनन्या, अरे यार तुमने तो बच्चे की जान ही ले ली। अरे तुमने ही तो बोला था कि एक स्माइल और प्लीज के बदले तो मेरी हेल्प कर दोगे। नहीं, अब बिल्कुल भी आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अब चलो यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब बताओ क्या करना है, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे ना हमें एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करनी है? मतलब सच में एक्टिंग करनी है? मतलब हम यहाँ पे कोई फिल्म टेलीविजन शो या फिर कोई एडवर्टीजमेंट शूट कर रहे हैं क्या? कहाँ है कैमरा, कहाँ है? बोलो जल्दी बोलो। तुम समझ लो कि रियलिटी शो है। रियलिटी शो है? मतलब डांस मूव में डांस ऐसा कुछ, या फिर द देबू कॉमेडी शो, या फिर जैसे स्वागत है आप सभी का देबू कॉमेडी शो। अरे वो अभी पता चल जाएगा। हाँ बोलो जल्दी बोलो। रुको। हाँ।
ये लो, ये पहन लो। रोना, ये ओके, कॉस्ट्यूम भी लेकर आई हो, वेरी नाइस। हाँ अरे ये हाथ में कहाँ पहन रहे हो? ऊपर पहनो सर पे। हाँ, अच्छा मंकी कैप है, मंकी कैप, ओके। हाँ हाँ, अब एक मिनट पकड़ो। ओके, हाँ, लाओ चश्मा दो। इसे थोड़ा ऊपर कर दो। इसे? हाँ ऊपर कर। अरे मुंह नहीं दिखेगा तो मेरी एक्टिंग कैसे दिखेगी? मुझे एक्टिंग दिखानी मेरी, और ये पहनूंगा तो मैं विलन जैसा लगूंगा ना। हाँ अरे तो तुमसे किसने बोला कि तुम्हारे हीरो का रोल है? अब जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी है उसी के अकॉर्डिंग तो तुम्हें रोल मिलेगा ना। पर मुझे तो हीरो का रोल करना था। चलो ऊपर कर लो। अब चलो, तुम इतना रिक्वेस्ट कर लिया तो मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब बताओ अब क्या करना है? रुको, ये लो। ये क्या कर रही हो अनन्या? पब्लिक प्लेस है यार, ऐसा थोड़ी करता है। अरे ये असली चाकू नहीं है, डर क्यों रहे हो? ये देखो। हाँ। अरे ये तो हाँ, अरे वाह, इसके साथ क्या करना है तो? हाँ, स्वॉर्ड फाइटिंग। हाँ, क्या करना है बोलो? हाँ, अरे सुनो, मैं तुम्हें पूरा सीन समझा देती हूँ। बोलो जल्दी बोलो। तुम्हें इसके साथ मुझे किडनैप करना है। किडनैप करना है? अरे मैं अकेला कैसे तुम्हें किडनैप करूंगा? कैसे उठाऊंगा तुम्हें? अरे पूरा सीन तो सुन लो पहले। हाँ, बोलो जल्दी। तुम्हें मुझे किडनैप करना है, तुम्हारा नाम होगा हल्का टटेला, और तुम अपनी गैंग मेंबर्स के साथ मेरा किडनैप करोगे। ओके ओके ओके, समझ गया। मतलब मेरा नाम हल्का टटेला। ए, चलो किडनैप करने। अरे अरे पर अनन्या, अरे लेकिन मेरी गैंग का है, मैं अकेला क्या? तुमने बोला गैंग है, लेकिन मेरे आजू बाजू तो कोई नहीं है। अरे रुको, मैं बुला रही हूँ। हाँ। वाह, मतलब ये तुमने बुलाया? मेरी गैंग के आदमी है? इधर आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। एक लेफ्ट में एक राइट में। हाँ हाँ हाँ, चलो रिहर्सल करते हैं। हाँ हाँ, आधे लेफ्ट जाओ, आधे राइट जाओ, आधे मेरे पीछे आओ। एक लड़की को किडनैप। अरे सच में नहीं जाना यार, यहाँ। अरे अनन्या, कैसे एक्टर्स लाए हो तुम? मुझे मेरे जैसे एक्टर्स चाहिए यार, ऐसा कैसे चलेगा? अरे सुनो तो मेरी बात। हाँ। जब मैं एक्शन 1 2 3 बोलूँ ना तो तुम लोग आ जाना। अभी जाके चुप जाओ, जाओ। ओके, देखो रुको। मैडम एक्शन बोले या ना बोले, मैं बॉस हूँ तुम्हारा। मैं जैसा बोलूंगा तभी आना, ठीक है? ठीक है, जाओ। हाँ, चले गए, वी आर रेडी। ओके, लेकिन अरे कैमरा तो कहीं नहीं दिख रहा। हम फेसिंग किधर देख, किधर से किडनैप करेंगे? अरे कितनी बार बोलूं, रियलिटी शो है, हिडन कैमरास है, ताकि हमारी एक्टिंग नेचुरल लगे। अच्छा, ठीक है, रेडी हम लोग रेडी है। तुम भी तो जाओ छुपने। हाँ रेडी, मैं छुप गया। अरे यहाँ नहीं, कहीं और जाके छुपो। ओके, सही कर रही हो तुम। कहाँ छुप? हाँ, इसके पीछे छुप जाओ। कहीं पे भी छुप जाओ, बस जाओ। हाँ। रेडी अनु, रेडी। पिछली बार भी मुझे चोरों से बचाने तुम ही आए थे नकाबपोश, तो इस बार भी तुम ही आओगे। मुझे मालूम है अनन्या कि तुम नकाबपोश को बुलाने के लिए अपनी ये लो बजट पिक्चर बना रही हो, लेकिन एक गलती कर दी तुम। अपने हीरो को ही अपनी पिक्चर का विलन बना दिया, इसलिए तुम्हारी ये पिक्चर कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। ओके, 1 2 3 एक्शन। इसके एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो खुद ब खुद यहाँ से 5-10 मिनट में चली जाएगी। वैसे भी आजकल की जनरेशन का अटेंशन स्पैन 2 मिनट से ज्यादा नहीं होता। अरे एक्शन का मतलब तो स्टार्ट करना होता है ना। कहाँ रह गए हैं ये लोग? अरे दिखता नहीं है क्या? देख के नहीं चला सकते? For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.